हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 365x लर्निंग। और आज हम अपने साइंस में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और अब हम देखने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सब लोग बढ़िया तरीके से अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेंसिल लेकर तैयार बैठिए और हम फटाफट इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इतने बड़े तरीके से पढ़ेंगे आज मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है, ये सब मेरे फेवरेट है और इन सब को मैं बहुत ही दिल से पढ़ाता हूँ। तो आप भी बिल्कुल दिल से पढ़ने के तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेंसिल्स लेके बैठिए, पेंसिल लेके बैठिए ताकि अनलाइन कर पाएँ, अच्छी से अनलाइन कर पाएँ। उससे पहले सबसे पहले इधर देखिए, वीडियो शुरू करने पहले मैं थोड़ा प्रमोशन करूंगा। मेरे प्रमोशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, हम मेरे प्रमोशन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि डाउट क्लासेस में आया करिए। ठीक है, डाउट क्लासेस कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वहाँ पर, चीज़ें डिस्कस होती हैं, डाउट क्लासेस स्किप नहीं करेगा। काउंसलिंग सेशंस में आइए, ये कोई स्किप नहीं करेगा। राइट, नोट्स देखिए ध्यान से। ठीक है, नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आप देखिए, ध्यान से देखिए। जो भी आपको क्वेश्चंस की मतलब जो भी पीडीएफ वगैरह मिल रही है क्वेश्चंस की, उसे ज़रूर अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, प्लस जितने भी आपके इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्शंस वाली इंटरेक्टिव जो आपकी वीडियो मतलब जो आपकी हम क्लास होती है ना आपकी अलग से, उस चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। यहाँ सब जगह प्रेजेंट रहिए, यहाँ कहीं एब्सेंट मत होइए। मेन चीज़ आपकी ये सब है जो आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी चीज़ें, वो आप क्वेरीज हैं, वो आप हमसे बताइए। प्लस आप अगर इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्लासेज ऑन डिमांड वाला भी फीचर आपके लिए ऑन है। ठीक है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्लासेज ऑन डिमांड में हम हमसे कहिए कि सर मुझे ये वाली क्लास चाहिए, मेरे लिए ये वाली क्लास बना दीजिए, तो आपके लिए स्पेशली मैं वाली क्लास आपको भेज दूंगा मैं, ताकि आप अच्छे से उस क्लास को बार बार रिविजिट करके पढ़ सको। अगर कोई टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज मिल जाएगा आपको। राइट, तो वो चीज़ पे आप ध्यान दें। अगर आपके PYQs हम करवा रहे हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, देखो जगह कम पड़ रही है यहाँ पर लिखने को। ठीक, तो जगह कम पड़ गई लिखने को, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, आपको मिल रही हैं तो इनका फ़ायदा उठाइए और वहाँ पर प्रेजेंट रहिए। प्लस प्लस जो ये सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको कितने में मिल रही है, क्या लगता है आपको कितने में मिल रही होंगी? ये सब आपको मिल रहा है ₹1 पर डे, ₹1 पर डे, यानी कि ₹365 पर ईयर। कितने? ₹365 ओनली पर ईयर। ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं और ये कितना है, ऐसा एनवायरनमेंट है ना बच्चों के लिए कि बस बच्चे खुश हो जाएं और मतलब कुछ भी आपको सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर बस स्कूल चले गए, ये हो गया खत्म भाई, सारा काम आपका हो गया और आपको और भी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ पे ध्यान दें, इन सब चीज़ों में ज़रूर प्रेजेंट रहें और बच्चों को बताएं इस 365 के बारे में। और जिस जिस बच्चे को यहाँ पर जो नया है, जो नई वीडियो देख रहा है, अगर उसे ये सब चीज़ें चाहिए, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काउंसलिंग सेशंस, आप बच्चे से, टीचर से बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, टीचर आपको बताएगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, नया पर्सपेक्टिव देगा। मैं काउंसलर्स बैठे हैं, नोट जब मतलब क्या क्या नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको अवेल करनी है, सब चीज़ें आपको चाहिए, तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9368749690। इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और आप पूछिए, हम मतलब और आप हमें बताइए, व्हाट्सएप करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आप हमसे बात करिए, आप इस क्लास में क्या करना है क्या नहीं करना, फिर हम आगे आपका एडमिशन, आप इस चीज़ में आप एनरोल करिए, इस चीज़ में आप अपना एडमिशन लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब क्या है, आपकी एक क्लास रोज होती है, क्या ये बर्डन है? नहीं, एक डाउट क्लास होती है, मतलब मज़े आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आप पूछते हो, टीचर्स पूछते हैं, बस मज़े आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आपको चाहिए, एक ये मज़ेदार प्लेटफॉर्म आपको बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो बच्चों के लिए बनाया गया है, वो आपको अवेल करना है ओनली ₹365 में। तो आप आइए और इस नंबर पर हमें कॉल करिए, 9368749690। ठीक है, तो आपकी भी ध्यान रखिए, आप भी चीज़ें करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो नया देख रहा है वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करो फौरन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर में हमें आज देखना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि आपका भी बिल्कुल फेवरेट बन जाएगा। बिल्कुल एकदम ध्यान से बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। ठीक, उससे पहले ये थोड़ा रब कर दें, जो हमने यहाँ पर ये फैलावा किया है ना, जितना रब हो जाएगा, फटाफट 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 हो जाओ बेटा, हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। चलिए चलिए शुरू हो जाइए, अब बिल्कुल एकदम सीरियस होकर हम अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आइए। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, प्लांट अपना प्रिपेयर ओन फूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो, मतलब किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, लिख लेते हैं हम ताकि आप भूले ना हो।
फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बताओ क्या मतलब होता है सिंथेसिस का? सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, बनाना, बनाना खाने वाला बनाना नहीं, मतलब हिंदी वाला बनाना लिखा है मैंने, ठीक है, टू प्रिपेयर, ठीक है, कोई चीज किसी चीज के बनाने का प्रोसेस को हम कहते हैं सिंथेसाइज, ठीक है, या टू मेक या टू प्रिपेयर। और क्या चीज लाइट के प्रेजेंस में कुछ आप बना रहे हो उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उसे? फोटोसिंथेसिस हम उसे कहते हैं। और कौन करता है फोटोसिंथेसिस? ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है कि आपकी सनलाइट को ट्रैप करके रखे, और ट्रैप करके किसके पास भेजे? लीफ के पास, लो भाई खाना बनाओ, ठीक है। तो वो हमारा काम होता है किसका? फोटोसिंथेसिस का हमारा वो काम होता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग, ठीक है, इधर डायरेक्टली और ईटिंग प्लांट्स, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? वापस रिकॉल करो, फटाफट आ जाओ, ठीक है। हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था हर्बीवोर्स, क्या पढ़ा था? हर्बीवोर्स। क्या पढ़ा था? कार्निवोर्स। और हमने क्या पढ़ा था? ओमनीवोर्स। ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? मुझे ध्यान नहीं, अब नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लेना, ठीक। ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन थे? हर्बीवोर्स आपके वो एनिमल्स थे जो कि आपके सिर्फ क्या खाते हैं? जो कि आपके सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, ये वाले जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो आपको क्या है? हर्बीवोर्स हैं। वो क्या है? हर्बीवोर्स है, प्लांट्स के अलावा और कुछ भी नहीं खाते, ठीक है, ये लिख लेना। कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर्स सिर्फ आपके दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। कार्निवोर्स आपके वाले एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? कार्निवोर्स। क्या होते हैं? कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हो गए? हर्बीवोर्स आपके वाले एनिमल्स हो गए जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स कौन हो गए? जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स कौन हो गए? जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, वो आपको कौन हो गए? वो आपके हो गए ओमनीवोर्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखो। हर्बीवोर्स कौन हो गए? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स कौन हो गए? जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स कौन हो गए? जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इनके सामने जहां भी आप लिख रहे हो, इनके सामने इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल भी लिख देना, ठीक है। एक तो ये चीज हमें रिकॉल करनी है, प्लस हमें और क्या रिकॉल कर सकते हैं हम, ठीक है, याद करो, मैंने आपको बताया था या फिर नहीं बताया था तो अब पढ़ लेना। ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, या फिर और सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, हाँ। क्या क्या होते हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ्स आपके कौन होते हैं? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल नेचर का रॉ मटेरियल यूज करके, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं नेचर का मटेरियल यूज करके, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, ईदर डायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो हमारे कौन क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं वो? हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स आपके कौन से हो गए? जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स आपके कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो कि आपके डेड और डिकेइंग मैटर पे वो आपके रिलाय करते हैं। अगर डेड और डिकेइंग मैटर कहीं पर है और वो लोग उसे खा रहे हैं तो वो हमारे कौन होंगे? सेप्रोट्रॉफ्स। कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि आपके डेड और डिके मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो चीज सड़ गल रही है, यानी कोई एनिमल अगर मर गया, वो साइड में पड़ा हुआ है और उस पर जाके कोई उसे खा रहा है, वो हमारा कौन होगा? सेप्रोट्रॉफ्स। वो हमारा कौन होगा? सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखें, ठीक। चलिए ठीक है, ये चीज़ मैं मतलब आपको रिवाइज करवाता रहूँगा, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है, बार बार नहीं कराऊंगा, अभी करवा दी शुरुआत में। अब इन सारी टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या आ गया कि आपका न्यूट्रिएंट मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी को चाहिए क्या? प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या चाहिए? आगे क्या हो गया आपका? वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हो गया। फिर आपका मोड ऑफ इनटेक, आप उसे इंजेक्शन कैसे कर रहे हो, फूड को अपने अंदर कैसे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा? मोड ऑफ इनटेक। फिर क्या आपका यूटिलाइजेशन, बॉडी से यूटिलाइज कैसे कर रही है, तो ये सब चीजें हम आगे अभी देखने वाले हैं, राइट। हाँ, the components of food such as carbohydrates are called complex substances,
दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फूड है, आप खाना खा रहे हो, खाना आप खा रहे हो, उस खाने में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मान लो दाल चावल खा रहे हो, चावल अगर खा रहे हो तो राइस में आपके क्या है, ज़्यादातर क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर दाल में क्या है फिर आपका प्रोटीन ज़्यादा है। राइस में क्या ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, राइट, और दाल में क्या ज़्यादा है आपके प्रोटीन ज़्यादा है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं और फैट्स जो हैं, ये सब आपके कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या हैं ये आपके, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये बने हुए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को आप डायरेक्टली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, नहीं यूटिलाइज कर पाएगी, ये तो बेकार होंगे अगर आप ये बिल्कुल एज इट इज जाएं। तो इनकी बॉडी क्या करती है इन सब्सटेंसेस का, क्योंकि ये बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, तो इनकी बॉडी इन्हें तोड़ती है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में इन्हें तोड़ देती है, और उस पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद फिर ये एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि आपको मान लो ये है आपका वो कुछ भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मान लो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट को बॉडी इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है। आज जिस फॉर्म में बॉडी को एब्जॉर्ब करना है वो है बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो जब बॉडी को ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है तो बॉडी को तोड़ना पड़ेगा, बड़े बड़ी चीज़ें हैं, छोटे में एब्जॉर्ब कर पाए, तोड़ना पड़ेगा। तो बॉडी इन चीज़ों को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देती है, बॉडी इनको बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देती है। तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ये चीज़ हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, चलो आगे देखेंगे क्या कहलाती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स क्या कहलाता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक, तो हमारी क्या हुआ ये कि हमारे यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स, जो बड़ी बड़ी हमारी न्यूट्रिएंट वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि फैट्स, ये सब चीज़ें एज आप नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, नहीं यूटिलाइज कर सकते हो। तो इन चीज़ों को डाइजेशन वाले प्रोसेस में तोड़ा जाता है, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, डाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, डाइजेशन कहते हैं। बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को उतने उतने छोटे सिंपलर सब्सटेंसेज में, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। जिन पार्टिकल का साइज बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी वीडियोस हैं, मैं सोचा था कि 6th 7th की जो वीडियोस हैं वो मैं छोटी छोटी रखूं, यानी कि ज़्यादा लंबी ना करूं। मतलब 35 मिनट्स मतलब मोर देन एनफ है कि 35 मिनट्स की वीडियो हो गई, यानी काफ़ी हो गया। 35 मिनट्स की वीडियो हम रखते हैं, और भले हमारा चैप्टर 2 वीडियोज़ में कवर हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी, अच्छे से मज़े से पढ़ो और डाउट अटेंड करो, बस। ये तो था कि बच्चों पर लोड कम रहेगा। अब यही वीडियो मैं 1 घंटे की 1.5 घंटे की बना सकता हूँ, लेकिन कौन बच्चा बैठ के देखेगा, ठीक है, बहुत कम लोग देखेंगे। तो छोटी वीडियो है, छोटी वीडियो को आप साइंस से देख लोगे, भले ही मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊँ वो, ठीक है, 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिले, एक अभी एक बाद में, तो लेकिन आपका क्या है, आप पढ़ लोगे एटलीस्ट, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। 35 मिनट से ऊपर मैं कोशिश करूंगा कोई भी वीडियो ना जाए, अब से कोशिश करूंगा, आई मीन पहले की तो पता नहीं बन चुकी होंगी, तो अब से हम कोशिश करेंगे कि 35 मिनट से ऊपर वीडियो आपकी ना जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अब आ गया डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन फूड, कि अब डिफरेंट वेज हैं हमारे पास फूड को लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इन वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। जैसे कि बीज की बात करते हैं, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स कैसे लेते हैं, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क पे रहते हैं कुछ टाइम। तो सबके लिए जो उनकी न्यूट्रियल की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं सबकी सेम है कि मेरी सेम है या किसी और एनिमल की सेम है या फिर किसी और की सेम है, ऐसा नहीं होता। हर किसी की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं उनके मोड ऑफ इनटेक के। मोड ऑफ इनटेक मतलब फूड को कैसे बॉडी के अंदर ले जाना है, वो मोड ऑफ इनटेक है। तो मोड ऑफ इनटेक सबके क्या हैं, वो अलग अलग है। स्नेक लाइक पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं लेने के, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आ जाओ, ठीक है। हाँ, अब आ गए हमारे एक मेन पार्ट पे, ठीक है, जिसमें मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, वो है हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस। क्या है वो हमारा, डाइजेशन इन ह्यूमंस। बहुत मज़े से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इस चीज़ को, मुझे बहुत पसंद है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेज इट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपने खाना देखा, खाना क्या ले, कान में डाल दो, खाना नहीं, कहाँ डाल दो, मुंह में डाल दो, ठीक है। खाना लो, आपने पसंद आया, आपको बर्गर वर्गर लिया, एक बाइट मारी, ठीक है, खाया आपने।
खा के फिर अब क्या हुआ, आपके वो नीचे धीरे धीरे स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर वो चीज़ क्या हुई, यूटिलाइज हुई, एब्जॉर्ब हुई, टूटी छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, और वहाँ से उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें दी हुई है डाइजेशन में। द अनयूज पार्ट्स, ठीक है, जो चीज़ डाइजेस्ट हो गया वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसे हमने एक्सक्रीट के फॉर्म में निकाल दिया, यानी टॉयलेट आप गए उसे आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं डेफिकेटेड। क्या कहते हैं, डेफिकेटेड। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, हर कोई वॉशरूम जाता है, हर कोई वॉशरूम यूज़ करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इज नॉर्मल, सो डोंट जज दिस। ठीक है, सब जज ना करें तो बेहतर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी के अंदर फूड उसका हुआ क्या, कि कुछ पार्ट ऑफ फूड था जो कि बाहर निकल गया, जो कि अनयूज था, जो कि आपका क्या था, अनयूज था, वो बाहर निकल गया, लेकिन उस पार्ट का क्या जो कि यूज में है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर है, उसका क्या, वो क्या होगा कि वो आपका हम क्या उसका क्या होगा, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़कर उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, और वही जो फूड है वो आपका किस में यूज होगा, आपके ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, डिजीजेस में लड़ने में, हर चीज में वो आपके वो वाला फूड यूज होने वाला है। ठीक, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड कैन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ से नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, हम आएंगे ऊपर, हम पढ़ेंगे डायग्राम से, डायग्राम से पढ़ो आप, सबसे बेहतर डायग्राम है आपका। ठीक, चलो आ जाओ डायग्राम पे आ जाओ, इधर उधर मत देखो, उधर देखो, नीचे अपनी किताब में देखो, उधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आप बुक पे आओ। अब देखो यहाँ पे वीडियो में पहले देखो, वीडियो में देखो ध्यान से, बुक में बाद में देखना, पहले वीडियो में देखो। ठीक है, अब यहाँ से हम एंटर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हम एंटर करते हैं, यहाँ पर हमारे एंट्री वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हम खाना हमारा एंटर होगा, राइट, खाना यहाँ से एंटर हुआ। सबसे पहला स्टेप क्या है खाने के एंटर होने में, सबसे पहला स्टेप है आपको उसे चबाना है। क्या करना है, च्यू करना है। क्या करना है, च्यू, CHUE, सॉरी CHEW। ठीक है, तो आपको क्या करना है, च्यू करना है उसे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपके, अरे हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको च्यू करना है। आपके टीथ आपको हेल्प करेंगे ग्राइंड करने में। जैसे आई को टीथ जो होते हैं हम क्या कहते हैं, इंसिजर्स। ठीक है, उससे साइड वाले का हम जो पॉइंटेड होते हैं हम क्या कहते हैं, कैनाइंस। उसके पास वाले का क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स। उसके बाद क्या कहते हैं, मोलर्स। तो इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, अच्छा ये सब आप आके देखोगे। ठीक है, तो ये सब टीथ आप क्या करते हैं, जो आप फूड खाते हो उसे तोड़ने का काम करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि हम ऐसे तो कर नहीं सकते उसे एब्जॉर्ब, तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, आप उसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हो अपने मुंह में। ठीक है, अब आपके माउथ में क्या है, सलाइवा भी है। ठीक है, आपकी बक्कल कैविटी हो गई, बक्कल कैविटी में अब क्या क्या हो गया, आपके टीथ हो गए, टंग हो गई। टीथ और टंग बक्कल कैविटी में है। ठीक है, तो आपके टीथ क्या काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, उसे बिल्कुल एकदम कट 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 उसे काम कर रहे हैं कि आपके जो भी आपने फूड खाया है उसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में आपके मुंह में तोड़ देंगे। ठीक है, आपकी टंग किस में हेल्प कर रही है, आपकी टंग उनमें मतलब घुमाने में, रोटेट करने में, ऊपर नीचे करने में, फूड को या फिर अच्छे से ग्राइंड करने में हेल्प कर रही है साथ में। ठीक है, वो बक्कल कैविटी हो गई आपकी। सलाइवरी ग्लैंड का क्या करना है, यहाँ से रिलीज होता है हमारा सलाइवा। अच्छा खाना देख के मुंह में पानी आता है, अच्छा खाना देख के मुंह में पानी आता है, सोचो अपना अच्छा खाना सोचो, क्या 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 खाते हो आप बताओ। नॉन वेज में मतलब नॉन वेज खाते हो तो क्या खाते हो, अगर वेज खाते हो तो आपको क्या पसंद है, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो सोचो एक बार मन में, क्या मुंह में पानी आया। ठीक है, मुंह में पानी आता तो होगा, भले ही अभी ना आया हो, लेकिन मुंह में पानी आता तो होगा। तो जब आपके मुंह में पानी आया तो मुंह में पानी जो आया वो पानी क्या है, वो आपका सलाइवा है। क्या है वो, सलाइवा। क्या है वो, सलाइवा। अब ये जो सलाइवा है ये रिलीज कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ये भी आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ में। कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ में। अब पता है तीन तीन जगह प्रेजेंट होती है, आपके टंग के नीचे भी होती है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपको। ठीक है, यहाँ चीक्स में यहाँ पर होती है। ठीक है, एक यहाँ पीछे होती है। तो ये आपकी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी यहीं पर माउथ में प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। एक सेकेंड का सलाइवा। अब मुझे बताओ, आपने रोटी खाई तो रूखी सूखी रोटी या चबा पाओगे, नहीं। उसमें क्या मिक्स होगा, सलाइवा उस चीज़ को वेट करेगा और वो आसान बनाएगा। और ग्राइंडिंग प्रोसेस जो आपके टीथ ग्राइंड कर रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को आसान कौन बनाएगा, सलाइवा। ठीक है, आपने खाना खाया, टीथ ने ग्राइंड करा, टंग ने हेल्प करा मूवमेंट में, सलाइवा ने उसे वेट करा। ठीक है, और वेट करने में उसे ग्राइंडिंग प्रोसेस में उसे आसानी दी हमें कि हम आसानी से उसे क्या कर पाए, आसानी से हम उसे क्या कर पाए, ग्राइंड कर पाए। प्लस सलाइवा का काम होता है, क्या काम होता है भाई बताओ, सलाइवा क्या काम होता है, बताओ 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 बताओ, क्या काम होता है। अगर आपको मेरे ख्याल से अगर पता है सलाइवा का काम क्या होता है तो मुझे बताओ सलाइवा का क्या काम होता है।
ठीक है, ये चीज़ आप क्वेश्चन में रखो। अगर आगे दी हुई होगी तो हम पढ़ लेंगे, नहीं दी हुई ना अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सलाइवा का क्या काम होता है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। मान लेते हैं हमारा ठीक है सब ये हम हो गया, फिर हमने हमें स्वेलो कर लिया, फिर हमने उसे फूड को स्वेलो कर लिया। यहाँ से हम यहाँ पर आया, यहाँ पर ये बताइए ये क्या होता है। ये देखो आपके यहाँ पर दो पाइप्स होते हैं, आगे यहाँ पर आपके दो पाइप्स हो गए। एक आपका सबसे आगे वाला हो गया विंड पाइप, विंड पाइप के पीछे क्या होगा फूड पाइप, विंड पाइप और फूड पाइप। आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक आपको ये दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, और यहाँ मतलब यहाँ पर ये छोड़ो, ये क्या एग्जाम्पल बता रहा हूँ, विंड पाइप और फूड पाइप, विंड पाइप पे और फूड पाइप पे एक आपका वो होता है, मतलब एक आप कैसे मैं बताऊँ आपको, एक फ्लैप होता है, एक क्या होता है फ्लैप होता है, जो कि आपका खाना फूड पाइप में भेजता है और विंड पाइप में नहीं भेजता। वो क्या कहाँ भेजता है खाना, तो आप स्वेलो कर रहे हो तो खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में ही जाए। वो फ्लैप आपका वो देखता है कि वो मतलब चेक करता है कि फूड पाइप में खाना जा रहा है। अगर गलती से भी अगर विंड पाइप में खाना जाता है तब खांसते हो, जानते हो एकदम से फंदा लग जाता है, खांस देते हो करते हो, फिर वो खाना फिर बाहर आता है, फिर फूड पाइप में जाता है। जब वो कब होता है, जब खाते वक्त बोल रहे होते हो, इतने बातूनी हो, बात कर रहे हो, फंदा लगता है, फिर खाना अटकता है। खाना क्यों अटका, क्योंकि वो फूड पाइप में ना जाकर आपका कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जा नहीं पाता तो बाहर आ जाता है वो। पता है क्या होता है, अगर आप खाना खाते हो बात कर रहे हो और विंड पाइप में खाना चला गया, थोड़ा नीचे चला गया वो, तब उसको ऑपरेट करना पड़ता है निकालने के लिए, पता है आपको, ऑपरेट करना पड़ता है। तो ध्यान रखा करो कि खाते वक्त इतनी बातें नहीं करते, बातें कर लो इतनी करनी है, पहले खा लो और फिर बातें कर लेना। एक जगह बैठ के आराम सुकून से खाओ, फटाफट खाओ और फिर जाके बातें करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके फ्लैप होता है, तब ये आपका आगे विंड पाइप हो गया, पीछे फूड पाइप हो गया। फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में फ्लैप होता है, इस फ्लैप को हम पता क्या कहते हैं, यहाँ पर एक फ्लैप हो गया, इस फ्लैप को हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस आपका चेक करता है कि आपका जो खाना है वो फूड पाइप में ही जा रहा है नहीं जा रहा, विंड पाइप में तो नहीं जा रहा, क्योंकि विंड पाइप में जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं खाना मतलब खाना खाते टाइम बोलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न होता है। और एपीग्लॉटिस जो हमारा प्रेजेंट होता है ना, वो हमारा ध्यान रखता है कि वो खाना हमारे फूड पाइप में ही जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक, चलो नीचे आ जाओ। यहाँ फूड पाइप में खाना आ गया, यहाँ नीचे आ गया, आ गया आ गया आ गया, और ये कहाँ एंटर किया, यहाँ पर ये एंटर किया स्टमक में। कहाँ एंटर किया, स्टमक में एंटर किया। भैया स्टमक होता है हमारा एसिडिक, क्या होता है हमारा एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब HCl भर भर के प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में। ठीक है, तो HCl आपका बहुत सारा प्रेजेंट होता है स्टमक में। अब स्टमक में चीज़ें आई हैं आपकी, HCl क्या होता है वैसे, HCl क्या होता है, मैं लिखती हूँ HCl क्या होता है बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तरीके का एसिड होता है। ठीक, तो स्टमक में आपका क्या हो गया पहले, चलो ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो हम आगे पढ़ना ही है, आगे देखते हैं। स्टमक में आपका खाना, स्टमक में फिर आपका गया लार्ज, सॉरी मैं क्या ही कह रहा हूँ, स्टमक में फिर आपका किस में गया, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये क्या है आपकी इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइन में आपका कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। पहले किस में गया था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, ठीक, ये वाला। फिर ये वाला किसका पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर आपका किस में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, पूरा घूमा ये घूमा, और घूमते हुए फिर वो यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, तो स्टमक से कहाँ गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ निकल गया, रेक्टम और एनएस के थ्रू होते हुए जो आपका अनवांटेड फूड है वो बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ आपका पेनक्रियाज में नहीं गया, नहीं पेनक्रियाज में नहीं गया, पेनक्रियाज आपका ग्लैंड है, पेनक्रियाज क्या है, एक ग्लैंड है। पेनक्रियाज को जो भेजना होता है ना खाने में हेल्प करने उनके डाइजेशन में, जो भी हार्मोन्स और जो भी एंजाइम्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं पेनक्रियाज से, और यहाँ पर जाके यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। यहाँ ये देखो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, पहले थोड़ा साफ कर लो। हाँ, अभी आपका पेनक्रियाज है, ये क्या है आपका पेनक्रियाज। ठीक है, ये पेनक्रियाज है। ठीक, यही पेनक्रियाज को जो भी एंजाइम्स या फिर जो भी हार्मोन्स भेजने होते हैं ना खाने में डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, तो वो इसे यहाँ पर भेज देता है। ठीक है, ऐसे गॉल ब्लैडर होता है, ऐसी लिवर होता है आपका, इन्हें भी जो भी भेजना होता है, इनके अंदर खाना नहीं जाता, इन्हें जो भी भेजना होता है ये एक अपनी डक्ट्स के थ्रू यहाँ पर एंटर करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसे फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस, ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं फूड पाइप को, ईसोफेगस। ठीक, तो ये हमारा कुछ एक पूरा वो था कि कहाँ से क्या होता हुआ जा रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या था हमने देख लिया कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्या हुआ, बोर हो रहे हो, बोर मत होना यार,
देखो ये आपकी बारे में पढ़ाई जा रही है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर भी ये सारा मटेरियल प्रेजेंट है, उस चीज़ को बहुत ही शौक से पढ़ा करो। डॉक्टर बनना है, ठीक है, किस किस को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, कुछ भी बनना है, फुटबॉल प्लेयर बनना है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पता है, ये बेसिक आपकी डेली लाइफ के रिक्वायरमेंट जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, बेसिक नॉलेज है बहुत ही, ठीक है। तो ये सोच के मत पढ़ना कि किसी के लिए इसके लिए पढ़ना उसके लिए पढ़ना, नहीं, बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जान के पढ़ो क्या बॉडी में हो क्या रहा है, ठीक, ठीक है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब कैनाल जो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर से माउथ से, तो वो आपकी क्या है, सबसे पहले बक्कल कैविटी है, ठीक है, हमने कहा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के पास क्या आएगा आपका ईसोफेगस या फूड पाइप, ठीक है, ये आ गया फूड पाइप, फूड पाइप से नीचे चला गया, हाँ क्या आ गया आपका स्टमक आ गया, ठीक है, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस से बाहर, ठीक है। दीज पास टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, क्या क्या बनाएगा ये एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से हो गई, आपके माउथ से एनस तक आपकी क्या हो गई एलिमेंट्री कैनाल हो गई, आपकी माउथ से एनस तक क्या हो गई एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल हमसे क्यों कहते हैं, मुझे कौन सा बच्चा बताएगा कमेंट सेशन में लिख कर कि कैनाल क्या क्यों कहते हैं, कैनाल हमने इसके आगे क्यों लगाया है, ठीक है, हमने इसे एलिमेंट्री कैनाल क्यों कहा है, हमने इसे एलिमेंट्री ट्यूब क्यों नहीं कहा, ठीक है, कैनाल ही हमने इसे क्यों कहा है, ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में लिखकर, ठीक है। तो हमारे से हम क्या कहते हैं पूरे को माउथ टू एनस को हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। द फूड कॉम्पोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स, ठीक है, फूड को धीरे धीरे हर जैसे जैसे हर पार्ट में जाते हैं वैसे तो डाइजेशन उनका जो प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता रहता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता रहता है, ठीक है। द इनर वॉल्स, किसकी इनर वॉल्स की बात हो रही है, ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेस्ट ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पर बक्कल कैविटी है, ठीक है, यहाँ पर स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएससी, तो आपके साथ वो पार्ट है यहाँ से फूड होकर लेकर जा रहा है। लेकिन इस फूड को और अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए और अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो पाए और अच्छे से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए, तो हमारे पास वो ग्लैंड प्रेजेंट है, जो ग्लैंड हमारे क्या सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो जूसेस के हेल्प से जो आपका फूड होता है वो और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं आपके पास, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपके पास गॉल ब्लैडर है, आपके पास लिवर है, आपके पास पेनक्रियाज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रेजेंट हैं किस लिए, ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए, एक ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए, ज़्यादा अच्छे से वो आपका डाइजेशन प्रोसेस हो पाए। इस वजह से मतलब ये जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं ना इनके साथ में, यानी डाइजेशन में जो आपकी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये सब प्रेजेंट होती हैं, किस लिए प्रेजेंट होती हैं, ये आपके प्रेजेंट किस लिए हैं, यहाँ प्रेजेंट इसलिए हैं ताकि, ताकि बताओ किस लिए, ताकि आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। चलो आगे देखते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। अगर ये डाइजेस्टिव जूसेस जो कि हमारी ग्लैंड्स प्रोवाइड करवा रही हैं, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर, या तो हमारा प्रोवाइड करवा रहा है, अगर ये ना होते तो हम अपने फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते, हमारा फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, है ना। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सारी की सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड और पूरा का पूरा फ्रॉम माउथ टू एनस का ट्रैक्ट, अगर इसे आप कंबाइन कर लो तो इसे हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। समझा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सारी की सारी आपकी ग्लैंड्स, सारे के सारे आपके ऑर्गन्स जो भी हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस, ये आपका क्या है एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो गया, प्लस आपकी जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी प्रेजेंट है, सॉरी सलाइवरी जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं आपकी जो कि आपके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर रही हैं, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसे कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ हमारा कुछ था तो नहीं, हाँ एक हमारा ये था यहाँ पर कोई अमेजिंग फैक्ट, देखते हैं ये अमेजिंग फैक्ट आखिर है क्या, इसमें अमेजिंग फैक्ट में क्या कह रहे हैं, ठीक। हाँ स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट और कहाँ होता है, किसकी कवरिंग में होता है, कभी सोचा है। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ होता है, इसे हम क्या कहते हैं CaCO3, क्या कहते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट आपका, बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपने कभी देखा कैल्शियम कार्बोनेट को, बताओ
कहीं तो देखा होगा, कहीं तो कोई आपने देखा ही होगा कैल्शियम कार्बोनेट को। कहाँ, याद करो। इसे आप देखते हो एग में, जो एग का शेल होता है ना वाइट कलर का, वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जितने ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, जो अपने एग ले वाले एनिमल्स होते हैं, तो उनका एग की जो कवरिंग होती है ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखा जो स्टारफिश है वो उन एनिमल्स को खा, इनके आसपास हार्ड शेल्स होते हैं, उनके आसपास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स होते हैं। वो कैसे, क्यों, वो ऐसे एनिमल्स पे क्यों जाएंगे इनके आसपास हार्ड शेल्स हैं, अब आगे देखते हैं। ठीक, after opening the shell, the starfish pops out a stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. सुना यहाँ पर, सुना यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ा आपने, मतलब ध्यान दिया जब मैं पढ़ रहा था। चौक ही नहीं आप ये पढ़ के, आप शौक नहीं हुए ये पढ़ के, बताओ, पढ़ो फिर से। आफ्टर ओपनिंग द शेल, ठीक है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है उन एनिमल्स पे, वो फीड करती है। ठीक, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। समझ रहे हो, अगर आप मतलब मान लो आप हो स्टारफिश, आप क्या करोगे, आपको खाना सामने रखा हुआ है, ठीक है, खाना सामने रखा हुआ है, आपने अपने मुंह से अपना स्टमक बाहर निकाला, वहां रखा, स्टमक में खाना अंदर लिया, फिर आपने स्टमक को वापस रख लिया, और वो क्या होगा, वो डाइजेशन हो गया आपका। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप इस चीज को, समझ पा रहे हो। तो वो अपना पूरा स्टमक ही बाहर निकाले। भाई साहब, मैं पहली बार, मैं सच में पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैं मजाक नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ये चीज कि स्टारफिश पॉप्स आउट स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और वो खाने वाला स्टमक है देन गोज बैक टू द बॉडी एंड द फूड स्लोली डाइजेस्टेड। पढ़ लियो कि स्टारफिश को खाना खाना था, तो नॉर्मली नहीं खाया उसने, उसने क्या करा, स्टमक को बाहर निकाला, स्टमक को बाहर निकाल के स्टमक गया, उसने फूड को ग्रैब्स किया, फिर उसने स्टमक अंदर चला गया और वहां पर फूड डाइजेस्ट हो गया उसका। पढ़ रहे हो, मतलब मैं कुछ करना ही नहीं पड़ा, स्टमक को ही बाहर निकाल के भाई खा लिया। भाई बहुत सही यार, बहुत सही। ये से तो मैं अपनी पोस्ट पे पढ़वाऊंगा, इंस्टाग्राम पे पढ़वाऊंगा, ऐसे मैं ध्यान रखूंगा, मैं लिख लेता हूँ उसे। अमेजिंग फैक्ट है ना ये, अमेजिंग फैक्ट ऑफ क्लास 7th। ठीक है, स्टारफिश, स्टारफिश बना दी, लो स्टारफिश बना दी मैंने। भाई क्या फैक्ट है, ये तो लिखा जाना चाहिए, ऐसे फैक्ट तो लिखे जाने चाहिए, है ना। चलो, ये बहुत मज़ा आया यार पढ़ के यार, ये तो ये सब चीज़ यार बहुत बढ़िया यार ये तो। चलो अब एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, अब आपका ये वाला जो चैप्टर है हम इसे यहीं रोकते हैं। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आपका हम इसे यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने कहा था आपकी वीडियो शॉर्ट रहेंगी, हमने क्या कहा था, आपकी वीडियोस कैसी रहेंगी, शॉर्ट रहेंगी, ताकि एटलीस्ट पूरी देखो। मैं लंबी लंबी वीडियो डाल रहा हूँ, आप पूरी देख ही नहीं रहे हो। आप पूरी तो देखो वीडियो, 32, 33, 34, 35 जितनी मिनट की है ये, क्या फ़र्क पड़ता है, पूरी देखो, पूरी देखो। छोड़, दो दो पार्ट्स में भले हम कंप्लीट करें चैप्टर को, लेकिन कंप्लीट करेंगे और बहुत ही बड़े तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज वाला चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया उस चैप्टर को पढ़ने में, और ये जो लास्ट में फैक्ट था इसमें मज़ा आया हो। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम और इसे और चैप्टर को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो ये डायरेक्शन वाला प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँ 3D में। ठीक है, मैं भी लेके आऊँगा, क्लिप लेके आऊँगा अगली क्लास में, और आपको दिखाऊंगा 3D में डायरेक्शन कैसे होता है। आपको देख के मज़ा आ जाएगा, आपको देखोगे हाँ बॉडी के अंदर ये भी चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप और बच्चों को कहिए, ठीक है, कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें, वो हमारे साथ ज्वाइन क्या है, वो हमारे साथ ज्वाइन करें, और जिसको भी ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करे, 9368749690। आप कहो अपने दोस्तों को बुलाओ, सिर्फ कितने रुपीज़ में, ₹365 पर ईयर, और इसमें आपको क्या क्या नहीं मिल रहा ना, आप एक बार कॉल करो, आप व्हाट्सएप करो, फिर हम बताएंगे क्या क्या हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, जो कि और कोई मार्केट में इतने पैसों में प्रोवाइड आपको नहीं करवा रहा। ₹365 पर ईयर भाई, ₹1 पर डे। ऐसा था कि आप चीज़ खा जाते हो, जब दुकान से लाके जंक फूड खा लेते हो आप, पता है आपको। तो ₹365 पर ईयर, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज ही करवाएं अपना रजिस्ट्रेशन, और जो हमारी कम्युनिटी है ना बढ़िया सी, क्रिएटिव सी, इसको ज्वाइन करें, ताकि हम लोग सब मिलकर एक्सेल कर पाएँ। और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ की मतलब आपको लगता है कि ज़रूरत है उन्हें इस चीज़ की, या फिर कम्युनिटी आपको बढ़िया लग रही है, आपको जो चीज़ पसंद आई जिसकी वजह से आप चाहते हो कि और लोग इसमें आपको जुड़ें,
ठीक है, आपके में रीजन हो सकते हैं, तो आप उन और लोग कहिए, साथ में ला के जोड़िए और हम साथ में सब मिलके ग्रो करेंगे। आप हो तो हम हैं तो आप हो, साथ मिलके ग्रो करेंगे, बात ही खत्म। ठीक है, आपस में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, साथ में ग्रो करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। हम आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।